नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। मुजफ्फरपुर के दरभंगा रोड में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो कुख्यात बदमाशों रितेश कुमार और सरोज सहनी को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा, धारदार चाकू, जिंदा कारतूस और चोरी की पल्सर बाइक भी बरामद की गई। ये बदमाश लखनऊ से आ रहे ट्रक को लूटने की तैयारी में थे। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि ये गैंग कई थाने क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गिरोह का मास्टरमाइंड भरत सहनी और उसके अन्य साथी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। चलो बताया जाए क्या मामला है। ये कल बीते रात्रि 14/2/25 को करीब 9:45 बजे पुराना दरभंगा रोड में दहियन के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था बुचहा थाने द्वारा। वाहन चेकिंग के दौरान ये दो लोग जो कि शातिर अपराधी हैं, इनको पकड़ा गया, जो कि एनएच पर जाकर के वाहन को लूटने की योजना बना रहे थे। और जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें एक रितेश कुमार, पेशर राजेश सहनी और दूसरे सरोज सहनी, पेशर महेश्वर सहनी, ये दोनों सरवानी चौक के हैं, रहने वाले, जो बुचहा थाना अंतर्गत है। अब इनके पास जो पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर ये जा रहे थे, वो पल्सर मोटरसाइकिल भी अहियापुर में चोरी का मोटरसाइकिल था, जिसमें कि अहियापुर में काम दर्ज है 1633-23। और इनके पास से जब इनका जांच किया गया तो रितेश सहनी के पास से देसी कट्टा मिला, और जो इनके साथ था एक देसी कट्टा मिला और एक कारतूस मिला, जिंदा कारतूस उसी कट्टा का। और इनके साथ जो सरोज सहनी था, उसके पास एक कारतूस, जिंदा कारतूस मिला, एक चाकू मिला जो कि काफ़ी तेज चाकू है, और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी इन लोगों का इतिहास जानने की हम लोग कोशिश किए तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ये बुचहा थाने में पहले ये थे 468-23 और उसके बाद 77-24। ये दोनों केस में है, जो दोनों केस लूट का और आर्म्स एक्ट का केस है। यानी कि बुचहा थाने में ही, अपने ही गृह थाने में इनका इतिहास खराब था। इसके बाद से इन्होंने, जब गिरफ्तारी के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि ये इसके अलावा भी मुसहरी में जो एक 14-25 कांड दर्ज हुआ है और एक 324 कांड दर्ज हुआ है। ये दोनों लूट कांड था, और लूट में जो 324 है, इसमें 1,05,000 रुपये की लूट हुई थी, सड़क पे ही लूट हुई थी। और एक जो 14-25 है, उसमें ये लोग 28,000 रुपये की लूट किए थे, साथ में पेन कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन वगैरह सब की लूट हुई थी। रोहतास में 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। जिले के सासाराम, डेहरी और बिक्रमगंज अनुमंडल के 61 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर परीक्षा से निष्कासित भी कर दिया जाएगा, जबकि बड़े पैमाने पर कदाचार होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। हाँ, हमारे ज़िले में 61 सेंटर पर मैट्रिक का एग्ज़ाम किया जा रहा है। ये भी सेंटर जो है सासाराम और अनुमंडल, तीनों अनुमंडल में सेंटर्स हैं हमारे। और वहाँ पर जिस तरह से इंटर में फोर्स मैजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन किया गया था, स्टैटिक फोर्स बनाया गया था, जोनल मैजिस्ट्रेट्स बनाए गए थे, वो सारे डिप्यूटेशन उसी तरह के रहेंगे। रूल्स भी वही हैं। तो मैं पुनः सभी छात्र छात्राओं जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको यही अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि समय अपने सेंटर पहुँचे। बोर्ड के द्वारा एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि 9 बजे प्रथम पाली की सेंटर्स बंद हो जाएगी, गेट क्लोज हो जाएगा, तो 9 बजे के पहले पहुँचे, आराम से अपना अच्छे से एग्ज़ाम दें। और दूसरी पाली जो है 1:30 पे एग्ज़ाम सेंटर्स हमारे क्लोज हो रहे हैं, तो उसके पहले पहुँचे। 9 बजे के बाद पहुँचने का जैसे कुछ लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया, उस तरह का किसी भी तरह का अनुरोध को हम लोग नहीं मान पाएंगे। तो इसे समय अपने सेंटर्स पहुँचे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। धन्यवाद। सुरक्षा के इसमें सिर्फ दो पहलू हैं। एक तो है कि ट्रैफिक मेंटेन रहे, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम पे पहुंचने में किसी तरह की समस्या नहीं है। उसको लेकर हम लोगों ने ट्रैफिक का जो प्लान बनाया है वो हम लोग कल शेयर कर लेंगे आप लोग से, मीडिया के माध्यम से भी, और सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनसे भी शेयर किया जाए। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा टाइम का अपना ये लाइफ जो है उसको मेंटेन करें और समय पे निकले और टाइम पे पहुँचे। बस हम लोग इंश्योर करेंगे ट्रैफिक स्मूथ। बीर कुंवर सिंह चौक के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार ने रंजन यादव, उनकी पत्नी आभा कुमारी, बेटा शिवम कुमार और बेटी शिवम कुमारी को जोरदार टक्कर मार दी। सभी घायल लक्ष्मी नीतिया गांव के निवासी हैं और
अपने ससुराल रौता से सहरसा जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को त्वरित रूप से सहरसा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज उनका जारी है। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। सहरसा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट। एक यहाँ पे दुर्घटना हुई है, कार वाले बाइक को ठोकर मार दिया है, जिसकी सूचना थाने पे मिली है। हम लोग आए हैं, जो जख्मी हुआ है उसे अस्पताल भेजा गया है। गाड़ी वाहन क्या ड्राइवर पकड़ा है क्या? नहीं, वो तो अभी नहीं पकड़ा है, वो भाग गए हैं। और घायल क्या आदमी हुए? घायल देखे नहीं है, लेकिन पता चला 2 बच्चा है, एक महिला है। जांच की जा रही है। हाँ, जांच की जा रही है। क्या नाम है? मेरा PSI रूपा कुमारी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से सहरसा को नई पहचान दिलाने वाला है। महोत्सव के दौरान स्थानीय और बॉलीवुड कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। आयोजन स्थल पर भव्य पांडाल और मंच तैयार किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद दिनेश चंद्र यादव लगातार तैयारियों की निगरानी भी कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे ये महोत्सव आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्थानीय लोगों में इस महोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। सहरसा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट। 2 दिन का कार्यक्रम है। आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे उद्घाटन करने के लिए मंदिर का। उसी समय उन्होंने घोषणा किए थे कि विषहरा महोत्सव भी अब राजकीय महोत्सव होगा, और बाद में उसका नोटिफिकेशन भी हुआ। तो राशि तो उसी समय आ गई थी, लेकिन चूँकि हम लोग भी व्यस्त थे, लेकिन मार्च तक में इस कार्यक्रम को करना था। तो यही तिथि निर्धारित हुई 16 और 17 फरवरी को, और 2 दिन का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार के साथ साथ बाहर से भी कई कलाकार आ रहे हैं। और हम समझते हैं लोकल स्तर पर जो गया में फाइनेंस कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया। इसके अलावा ज्वेलर्स दुकान और घर में चोरी के मामले में 4 अन्य अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। सिटी एसपी रमानंद कुमार कौशल ने शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फाइनेंस कर्मी की हत्या के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल और 1 बाइक बरामद की। इसके साथ ही ज्वेलर्स दुकान और घर में चोरी करने वाले 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन मामलों को लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। यहाँ में यह खबर मिली थी कि इमामगंज थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस के कलेक्टर हैं जो कलेक्शन करते हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इस सूचना के सत्यापन में अविलंब सूचना संग्रह करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की गई। तो यह जानकारी मिली कि एक रोहतास जिले का काराकाट का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि यहाँ पर डोमरिया थाना क्षेत्र में रह करके फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का कार्य करता था, उसकी हत्या हो गई है। और त्वरित टीम को गठन करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हम लोगों ने कार्य किया और महज 24 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा हुआ और गिरफ्तारी हो गई। जो संबंधित अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और घटना में प्रयुक्त जो अग्नियास्त्र हैं उनकी भी बरामदगी हो गई है। और हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अभियुक्तों को त्वरित विचारण करके सजा दिलवाएंगे। इसमें जो अभियुक्तों को सामने आई है कि एक अमरेश नाम का व्यक्ति है, जो जिसके यहाँ पर सभी फाइनेंस कर्मी आकर के अपने पैसे का हिसाब करते थे और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन होता था सबके बीच। उसी ने यह वस्तुतः सेटिंग की और भाड़े के व्यक्तियों को बुला करके अपने स्टाफ की सहायता से आशुतोष, रोहित और गुलशन 3 आदमी वहाँ पर घटनास्थल पर थे, जिन्होंने यह घटना कारित की है। और फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो घटनास्थल पर थे। और एक जो साजिश करता है अमरेश फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कैश तो बरामद? हाँ, कैश वो लोग घटना घट गई लेकिन कैश नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि उसमें पब्लिक जो है फायरिंग की आवाज़ सुनकर काफ़ी इकट्ठा हो गई और आनंद फानंद में सभी अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गए। इन लोग के पास कुछ बरामद सामान? इन लोगों के पास से जो बाद में अनुसंधान के क्रम में जो घटना में कारित पिस्टल था और उसके पास एक देसी कट्टा था, दोनों की बरामदगी हो गई है। और पिस्टल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फायरिंग हुई है उसको भी हम लोग खोज करके और उसको टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा कर सकें। पिछले कांड में भी कोई अभियुक्त है सर इसमें और भी कई कांड हैं इन पर, ठीक है, जिसके विषय में एक पैरेलल जो केस है, क्योंकि
इससे अभियुक्तों से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसमें कि बांके बाजार थाना में 3 गृहभेदन की घटनाएं घटी थी और उसी के अनुसंधान में यह बात सामने आया कि यह एक अंतर्राज्यीय और अंतर जिला एक गृहभेदन का गिरोह है, जिस पर झारखंड के प्रतापपुर थाने में भी कांड दर्ज है और सभी मिलकर के गृहभेदन की घटना को अंजाम देते हैं। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? तो गिरफ्तारी अभी कुल हमारे पास लगभग 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, इसमें चोरी में 5 व्यक्ति हैं और हत्या के केस में 3 व्यक्ति हैं, जो कुछ कॉमन हैं उसमें, और 2 व्यक्ति जिनके पास हत्या के बाद उन्होंने हथियार को छिपा दिया था, उसमें 2 व्यक्ति हैं, रोशन और दीपक, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और सभी गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अग्रिम अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। सुबोध यादव अपनी ससुराल मटोखर गांव जा रहे थे जब हमलावरों ने उनकी बाइक रोककर नोकझोंक के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार देर शाम होने के कारण आसपास कोई गतिविधि नहीं थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक 3 बच्चों के पिता थे और मटोखर निवासी कारू यादव के दामाद भी थे। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सर कोई किया फोन की फला ने मार के छोड़ दिया है। हम देखने जा रहे हैं अभी लाने के लिए। कहाँ जा रहे थे? मटोखर। क्या देखे वहाँ गए तो? गए तो हम देखे पुलिस पर लेके आ रहा था, लाश मरल था, गोली मारल है। कितना गोली मारा गया है कुछ पता है? गोली तो 3-4 गो मारे। कौन मारा है पता है कुछ है? कौन पता, हम इसी का पता हम बता सकते हैं सर। किन्हीं दुश्मनी उनका कुछ ऐसा कुछ? दुश्मनी होगा तो हम कुछ नहीं दुश्मनी जानते। कहाँ गए थे घर से? ये घर से ससुराल वहाँ है सर। अच्छा, मटोखर में? हाँ। कब गए थे? ये लगता है कि निकला है 4-5 बजे निकला है। अच्छा, गमे में गोली मारा है? तो हमको कम फरार है, फलना गोली मार दिया है तो तू जाने पर भी करे किसका देखे तो देखते हैं कि लेके आ रहा है। गोली कहाँ मारा गया? कहाँ देखे? मारा मटोखर में, स्कूल में मारा है। गांव के पास में? हाँ। अच्छा, हम देखे लेके चला आया है लाश को। कौन थे आपका? आपका मंझला भाई है। आपका नाम क्या है? प्रमोद यादव। उनका क्या नाम है? सुबोध यादव। पिताजी का नाम? सुरेश यादव। घर? बुधौली। अब राजो यादव साल भर के ये लड़ाई अलग और कहवे गए कि हमारा जीवन ले लेवे ले ये ललके ये माई। क्या चीज का लड़ाई था? लड़ाई था इसे प्याज का बाड़े किया था। मेरा पति घर से खींच के मारा, तब कल के खुलतर पड़ा के फल में दम दाग मारिया थे। वो मालकिन गुड़ा तोड़ दे कर बात करके गुड़ा तोड़ साल भर आकर के मुदल के गारम करके और साल भर लग रहा तो मार जाने मार देवे गे माई। कौन बोला थे बात? ये बोला सैना ज्यादा नीतीश कुमार को उसका जाने मार दे, संजीत कुमार को उसका एकदम जीवन ले लेना है। कहाँ के ये सब लोग हैं? मटोखर के। क्या लगता है आप आशंका क्या है? वही सब मारे हैं इनको? हाँ वो हमारा लगता है, गुलो लगता है, भाई भतीजा ऐसी लगता है चटैया में। आपका परिवार में ही लगता है? हाँ के वो लोग जो किया कुल चटैया हमको दिया है, मतलब खाल पेरल बर्दाश्त नहीं। हमको पापा का बेटा नहीं है, हम 2 बहनी था, सब दिन वहीं रहते हैं तो विवाह बढ़ा ले पहले से। सदर पहुँच गए सदर। कुछ जमीन का भी विवाद है? जमीन का विवाद कुछ नहीं है, मतलब सोमनदान उम जाता है तो उसका खाल पेरल बर्दाश्त नहीं हुआ है। मतलब साल भर घर से खींच के मारा। मेरा बेटा के छत पर से बिक दिया, छोटा बेटा के बोली मुखिया से पंचायती लगा। साल भर हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, उस केस जीतना हमको। और बाद साल लगते हमको पति को मार दिया, गोली मार दिया। सैना यादव, संजीत यादव, नीतीश कुमार, जोगन यादव, राजू यादव। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के बगहा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका दाहिना हाथ कट गया। घटना उस समय हुई जब व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और मालगाड़ी की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मौके पर जीआरपीएफ और आरपीएफ ने बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स पुष्पराज ने उसका प्राथमिक उपचार किया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगे के इलाज के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल घायल की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पश्चिम चंपारण से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। ट्रेन से कट कर आया हुआ है सर, क्या मामला है? एक अज्ञात मरीज आया है, पुलिस के थ्रू आया है, रेलवे स्टेशन बगहा से आया है, तो उसको पता चला है कि वो रेलवे से गिर गया है, रेल से गिर गया है। साथ में उसका हेड इंजरी है, क्रश इंजरी है, जीसीएस वेरी पुअर है। इसके लिए इसको जो हम लोग हायर सेंटर में रेफर कर रहे हैं, मतलब बेतिया में रेफर कर रहे हैं इसको। क्या स्थिति है सर उसमें?
तो नाजुक स्थिति है, अभी तो वहाँ पे जाने पे ही पता चलेगा। फर्दर ज़्यादा सर्जिकल ओपिनियन बेहतर बताएंगे। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।